रोजगार स्टडी आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक नया यूट्यूब चैनल है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं पर प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता चल सके और कंटेंट के बारे में पता चल सके कि हम किस प्रकार का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी 2025 की जो न्यू वैकेंसी है, जिसमें टोटल 39,481 पोस्ट है, जिसका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में होने जा रहा है। उस भर्ती को हम टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का सोल्यूशन इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप कितना शॉर्ट्स और कितने कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग को आपको अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 20 मिनट का समय देना है। इससे कम में आप प्रयास करें कि रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व कर पाएं। 21 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रीजनिंग के सभी 20 प्रश्नों का ट्रिक की सोल्यूशन। ये सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम सेट नंबर 5 अपलोड कर चुके हैं। 5 सेट आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ इन क्लास की आप पीडीएफ पाने के लिए इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं। और देखिए एसएससी जी 2024 मेरिट लिस्ट में हमारा नाम एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो गया। आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में बताएं कैसे हम कितने प्लानिंग किए, कैसे पढ़ाई किए, और हमारा टोटल 141 मार्क्स है। आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। अब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे 5 स्टार, क्योंकि बहुत से लोग इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं या गलत करते हैं, जबकि ये सेकंडों का प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट इसे पढ़िए, डायरेक्ट डाटा को पढ़ना सॉल्व करिए। और ऐसे ऊपर पढ़ के आप समय बर्बाद ना करें, डायरेक्ट डाटा को पढ़ें। तो दो लेटर को कंपेयर करना होता है। तो डब्ल्यू और ई यानी प्लस वाला सिंबल किस वाले में है, तो प्लस वाला सिंबल इसमें है। देखिए इसमें प्लस दिया है। और जहाँ पे क्यू है वहाँ पे हम मान लेंगे कि डब्ल्यू है, और जहाँ पे आर है वहाँ पे हम मान लेंगे ई है। तो अब देखिए अब क्या हो गया, तो डब्ल्यू और ई का मतलब है यानी कि क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू आर का पति है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डब्ल्यू ई का पति हो जाएगा। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए डब्ल्यू हो जाएगा ई का पति। डब्ल्यू ई का पति है तो ई क्या हो जाएगी, डब्ल्यू की पत्नी हो जाएगी। अब देखिए ई और एफ में कंपेयर करेंगे तो ई और एफ, तो ये दोनों प्लस का नहीं होगा, एक इसमें भाग होगा। थोड़ा सा चेक करने दीजिए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। हम इसको जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाए, तो यहाँ पे इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। और देखिए इसको सही कर लेते हैं। अभी 1 मिनट समय दीजिएगा। ये प्लस के जगह पे हो जाएगा डिवाइड का सिंबल है। प्लस के जगह पे किसका है, तो डिवाइड यानी भाग का है। अब तो देखिए भाग वाला किस में है, तो भाग वाला इसमें। तो भाग का अर्थ है क्यू प्लस आर का अर्थ है कि क्यू भाग आर का अर्थ है कि क्यू आर की पुत्री है, यानी कि डब्ल्यू क्या हो जाएगी, तो डब्ल्यू ई की पुत्री हो जाएगी। डब्ल्यू क्या हो जाएगी, तो डब्ल्यू ई की पुत्री हो जाएगी। पुत्री यानी कि माइनस हो गई। अब देखिए ई प्लस एफ, प्लस वाला इसमें है, तो ई प्लस एफ का अर्थ है कि ई एफ का पति है। ई क्या है, तो ई एफ का पति है। ई एफ का पति हो गया तो एफ इसकी पत्नी हो जाएगी। अब देखिए अब इसके आ जाएगा, इसके बाद ये वाला आ जाएगा एफ माइनस जी। तो एफ माइनस जी का अर्थ है कि एफ जी की माँ है। तो एफ क्या है, तो एफ है जी की माँ। तो एफ जी की माँ हो गई, यानी कि जी और एफ आपस में भाई बहन हो गए। तो कह रहा है कि डब्ल्यू जी से किस प्रकार समझते हैं, यानी डब्ल्यू जी का क्या लगेगा, तो डब्ल्यू जी का क्या लगेगा, तो डब्ल्यू जी की बहन है। डब्ल्यू जी की क्या है, तो डब्ल्यू जी की बहन हो जाएगी। डब्ल्यू जी की बहन है। अगर पूछता है कि जी डब्ल्यू का कौन है, तो जी डब्ल्यू का भाई या बहन है, क्योंकि इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर जेंडर क्लियर हो जाता तब हम बताते, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है, तो हो सकता है भाई भी हो सकता है, लेकिन बहन भी हो सकता है। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को से, और अगर आप वीडियो चुने पर प्लेलिस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें, जिसमें बताएं कि आपको एसएससी जीडी में हम रीजनिंग में आपको 20 में 20 प्रश्न सही कराने की गारंटी देंगे, और आपको हिंदी में 19 प्रश्न सही हो जाएंगे, 12 प्रश्न जीके में। और प्लेलिस्ट को इन वीडियो को जरूर देखें। और देखिए आप इसमें जाकर आप शॉर्ट्स में देखिए, शॉर्ट्स में हम शॉर्ट्स वीडियो डेली अपलोड करते हैं, रीजनिंग के शॉर्ट्स और मैथ के शॉर्ट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे जरूर देखा करें। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप तर्क लगाना होता है कि किस प्रकार करें कि ए की जगह पे क्या रखें, बी की जगह पे क्या रखें, और सी की जगह पे क्या रखें कि हमारा यह संतुष्ट रहे। तो देखिए ऐसे प्रश्नों पे आप जो सिंपल होता है उसी को, जिसका कैलकुलेशन ईजी हो, उसे आप प्रयास करें। तो ए बी और सी, तो देखिए हम क्या रख दे रहे हैं, तो हम ए की जगह पे रख दे रहे हैं प्लस। तो ए की जगह पे प्लस रख दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा पहला प्रश्न दिया है 16, ए की जगह पे रख दिया प्लस, बी इसके बाद है 13, और बी के जगह पे हम रख दे रहे हैं, बी के जगह पे हम मान ले रहे हैं कि गुणा है, बी के जगह पे गुणा कर दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो बी के जगह पे गुणा कर दिया, इसके बाद 6, और सी के जगह पे हम रख देंगे माइनस। सी के जगह पे रख देंगे माइनस। माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 9। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा, अब देखिए 13 13 छः 78 हो जाएगा, और इसके बाद 16 और प्लस 78, और इसके बाद -9 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 8 से 14 और 7 1 8 1 9, यानी कि 8 से 14 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 9, इसके बाद इसको ये हो जाएगा 9 यानी कि 5, तो कितना हो जाएगा 85। और देखिए हमारा कह रहा है कि 85 बराबर में आना चाहिए, तो 85 बराबर आ गया, यानी कि ये सही हो गया। तो अब हम अब आराम से हम जान गए कि ए बराबर हम रख दे रहे हैं प्लस, और बी बराबर रख दे रहे हैं गुणा, और सी के जगह पे हम रख देंगे माइनस। तो हमारा आंसर आ जा रहा है। अब इस वाले में पूछा कि क्या आएगा, तो इस वाले में रख देंगे, तो हम रखेंगे तो हो जाएगा 10, ए के जगह पे रख देंगे प्लस 15, बी के जगह पे रखेंगे गुणा 6, और सी के जगह पे रखेंगे माइनस, इसको 20, इसके बाद 15 छक्का 90 और 1 100, 100 - 20 करेंगे तो हमारा 80 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 80 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डबल स्टार के हैं, इसे डबल नहीं आप 4th स्टार करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है कि 8 लड़के ABCDEFGH दक्षिण की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, दक्षिण की ओर। तो देखिए हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि दक्षिण की ओर का है या पूरब की ओर का है या पश्चिम की ओर का है। क्योंकि वो दक्षिण की ओर रहता है तो क्या करते हैं बहुत से लड़के, हम भी पहले नहीं जानते थे, तो हम नीचे की तरफ, जैसे कि किसी को बैठना होता था इससे बैठाते थे। अब इसका दाहिना हाथ ये होता था, इसका बायां हाथ ये होता था, इस तरह अरेंज करने में बहुत दिक्कत होता था। लेकिन आपको दक्षिण का है, पश्चिम का है, पूरब का है, उत्तर का है, कुछ भी कहे आप उत्तर की दिशा में बैठाइए, और इसी प्रकार अरेंज करिए। दाएं बाएं में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए आपका आंसर सेम आएगा। और देखिए हम अगर उत्तर की ओर बैठा रहे हैं तो दाहिना ये बायां, हमको ये सीटिंग अरेंजमेंट इस अरेंज करने में
इस तरह आसानी होती है, क्योंकि दायां बायां क्लियर हो जाता है और नीचे को बैठेगा तो इस साइड दायां आ जाएगा तो थोड़ा अपोजिट हो जाता है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करें। ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर हैं, तो 8 व्यक्ति हैं। ये कह रहा है दक्षिण दिशा में, लेकिन जैसा कि जानते हैं कि आप ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है तो ऊपर को ही हम बैठा देंगे। 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति को बैठा दिए। क्वेश्चन का है दक्षिण की ओर, लेकिन हम ऊपर की ओर मुख कर दिए, यानी उत्तर की ओर मुख करके आए, लेकिन देखिए आपको दिखा रहे हैं कि आंसर बिल्कुल इससे आएगा। अब देखिए अब आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि ई और एफ बी के निकट पड़ोसी हैं। अब देखिए यहाँ पे ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर हैं, तो ये तो डाटा क्लियर हो गया कि ए या तो यहाँ पे है ए या एच, और या तो एच या ए यहाँ पे अंतिम छोर पे कह रहा है, तो दोनों में से किसी एक जगह बैठा देंगे। अब देखिए कह रहा है कि अब इसमें इनसे रिलेटेड हम डाटा को खोज रहे हैं। देखिए डाटा खोज रहे हैं, देखिए कह रहा है यफ ए के निकट बाएं है। यफ जो है वो ए के निकट बाएं है, तो देखिए अगर यहाँ पे ए बैठाइएगा, अगर यहाँ पे ए बैठाएंगे तो ए के बाएं क्या जगह बच रहा है, नहीं, ए के दाएं जगह बच रहा है। लेकिन कह रहा है कि यफ ए के निकट बाएं है, इससे कन्फर्म हो गया कि ए यहाँ पे नहीं बैठा है, क्योंकि ए के बाएं जगह होना चाहिए तभी तो यफ बैठेगा। तो और देखिए ए को अब यहाँ ए वाला प्लेस बच गया, तो ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे ए बैठा है। ए यहाँ पे ना बैठ के ए दाहिने छोर पर बैठा है, तभी तो ए के बगल में जगह बचेगा, तो ए बैठे यफ बैठेगा, क्योंकि कह रहा है कि यफ ए के निकट बाएं है, तो ए यहाँ पे बैठ गया, तो ए के निकट बाएं यफ हो गया। देखिए अब इसी प्रकार प्रश्नों को रिलेशन निकाल के सॉल्व करिए। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ तक निकाल दिए। इसके बाद देखिए ई और एफ तक बैठ गया, तो एफ के बारे में रिलेशन ढूंढ रहे हैं, तो देखिए रिलेशन यहाँ पे मिला। ई और एफ बी के निकट पड़ोसी हैं, तो ई और एफ क्या है, तो ई और एफ बी के निकट पड़ोसी हैं, यानी बी के निकट पड़ोसी हो जाएंगे ई और एफ, तो यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, एफ के निकट पड़ोसी हो गए। सी बी के बाएं से चौथा है, सी जो है वो बी के बाएं से चौथा है, तो बी के बाएं 1 स्थान, बी के बाएं 2 स्थान, बी के बाएं 3 स्थान और बी के बाएं 4 स्थान, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया। डी सी का निकट पड़ोसी नहीं है, डी जो है वो सी का निकट पड़ोसी नहीं है, डी जो है सी का निकट पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ पे बैठ गया। अब एक स्थान बच रहा है, तो जो नाम बचा है उसको बैठा देंगे, तो कौन सा स्थान, ये स्थान बच रहा है, लेकिन इसमें देखिए कहीं भी जी नहीं बैठा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जी बच जाएगा, क्योंकि एक ही प्लेस बचा है। अब हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल ही सटीक बैठेगा। अब इसमें से कुछ भी पूछे, अगर पूछेगा एफ के दाएं कौन है, तो एफ के दाएं ए है, एफ के बाएं कौन है, तो एफ के बाएं एफ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ई के निकट दाएं कौन बैठा है, तो ई कहाँ पे, ई हमारा यहाँ पे, ई के निकट दाएं कौन है, तो ई के दायां इधर हो गया, क्योंकि अगर ऊपर के हाथ किए हैं तो इधर दाहिना साइड होता है, ये बाएं साइड होता है। और पूछता है ई के बाएं कौन है, तो ई के बाएं होता है डी, लेकिन पूछा ई के निकट दाएं कौन है, तो ई के निकट दाएं हो जाएगा बी, तो देखिए बिल्कुल सही आंसर है। आप अगर नीचे की तरफ बैठाइएगा तो आपको अरेंज करने में दिक्कत, और पूछेगा सी के निकट दाएं कौन है, तो जी, सी के निकट बाएं कौन है, तो एच। इसी प्रकार किसी का भी डाटा पूछ सकता है, आप किसी का भी सेकंडों में बता दीजिएगा। 5 व्यक्ति एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो देखिए 5 व्यक्ति बैठेंगे, पहले तो एक गोलाकार मेज बना दिए, इसके बाद यहाँ पे 5 लोगों को बैठा दिए। देखिए 4 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, केंद्र की ओर मुख किए हैं, केंद्र की ओर मुख कर दिए। अब देखिए कह रहा है कि सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठ रहा है, कह रहा है कि सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, कहा है कि सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो मान लिया कि डी को यहाँ बैठा दिए और सी को यहाँ बैठा दिए। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति, तो यहाँ पे इस साइड एक व्यक्ति बैठ गया। जब एक तरफ से गिना जाए, यानी कि एक तरफ से गिना जाए, तो सी और डी के बीच एक तरफ, तो देखिए एक तरफ से गिना इधर से या इधर से एक तरफ से, तो एक ही एक व्यक्ति बैठा है। फिर कह रहा है कि बी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है वो बी डी के बाएं से, तो देखिए डी है तो डी का दाहिना हाथ ही हो गया, अंदर की ओर मुख किया तो डी का दाहिना हाथ हो गया, डी का बायां हाथ हो गया। तो कह रहा है कि बी डी के बाएं से दूसरा है, तो बी जो है वो डी के बाएं, तो बी के डी के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, बी, तो ये एक स्थान, ये दूसरा स्थान हो गया। ए बी के ठीक दाएं बैठा है, ए जो है वो बी के ठीक दाएं है, तो बी यहाँ पे हो गया, बी के ठीक दाएं कौन हो जाएगा, तो ए, और बी के बाएं कौन हो गया, तो सी बैठा है। फिर कह रहा है बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बी के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो बी यहाँ पे हो गया, बी के ठीक दाएं पूछता है तो ए, और बी के ठीक बाएं पूछा है तो बी के ठीक बाएं बैठा है सी। और पूछता है कि डी के, अब देखिए यहाँ पे एक प्लेस बचा है, तो जो जिसका नाम बचा है उसको बैठा देंगे, तो ये एक ही स्थान बचा है और ई नहीं बैठा है, तो ई को यहाँ पे बैठा दिया। और पूछता है डी के दाएं कौन बैठा है, तो ई, डी के बाएं कौन बैठा है, तो ए। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। दिए गए शब्दों में व्यवस्थित करें जिन शब्द कोश में आते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में, तो यल देखिए, यल सभी में कॉमन है, यल को काट देंगे। आई सभी में कॉमन है, आई काट देंगे। एन सभी में कॉमन है, एन काट देंगे। इसके बाद देखेंगे कौन कौन सा लेटर बच रहा है, तो इसमें ई बच रहा है, इसमें एन बच रहा है, एन तो कट गया, इसमें एन ए बच रहा है, इसमें जी बच रहा है, इसमें ई ए बच रहा है। तो अब देखिए इसमें कंपेयर करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, ई आता है। इसमें सभी लेटर्स में सबसे पहले ए आएगा, तो ए वाले पे दूसरे नंबर पे ए है, तो यानी पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा सबसे पहले, तो दूसरा सबसे पहले इसमें नहीं है, दूसरा सबसे पहले इसमें नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, दूसरा सबसे पहले होना चाहिए। इसके बाद देखिए दूसरा हो गया, तो दूसरा को भी अब काट दिया। अब कंपेयर करें तो इसमें बचा है ई, इसमें बच रहा है जी ई आर, इसमें बच रहा है ई ए, तो इसमें सबसे, अब देखिए आपको हम कंपेयर करके दिखा दें, देखिए ई बच रहा है, इसके बाद इसमें बच रहा है जी ई आर, इसमें बच रहा है ई ए आर, और इसमें बच रहा है जी यू आई। तो देखिए सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा, ई एफ जी, जी आएगा सबसे पहले, ई आएगा, ई के बाद जी आएगा ना, तो ई आएगा, तो ई एक ही लेटर में है, ई सिर्फ इसमें एक ही है, तो इसके बाद दो के बाद आ जाएगा एक, दो के बाद एक भी इसमें भी है, दो के बाद एक इसमें भी है। अब देखिए तो एक भी कट गया, दो एक यहाँ से कंपेयर हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो ई आएगा, यानी कि दो एक के बाद क्या आएगा, ई पहले आता है, पहले जी आता है, या पहले ई आता है, पहले जी आता है, तो पहले ई आता है, यानी कि 4 हो जाएगा, तो 2 1 4, तो 2 1 4 एक ही ऑप्शन में, इसमें 2 1 के बाद 3 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में यदि डेफिनिट को इतना लिखा जाए, तो देखिए डेफिनिट को इतना लिखा है, देखिए हम देख रहे हैं कि जो सेम लेटर है, सेम लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, भले ही अगल बगल हो रहा है, लेकिन देखिए लिख रहा है तो जो भी है लेटर बिल्कुल ही सेम है। तो हम इसको पहले यहाँ पे बना लेते हैं, तो डी ई एफ आई एन आई
टी ई, ऐसे आप रफ पे बना लीजिएगा। इसके बाद इसको लिख लेंगे तो FITEDENI, ये इसे लिख दिया। अब इसके बाद देख रहे हैं कि कैसे क्या लिखा है, तो देखिए यफ कहाँ है, तो यफ यहाँ पे है, आई ऐसे ऐसे लिखा है, इसके बाद ई लिखा है, इसके बाद डी लिखा है, इसे टिक कर दिया। इसके बाद देखिए डी हो गया, डी के बाद ई हो गया। तो इसी प्रकार अब हम नीचे वाले को भी लिखेंगे। नीचे वाला में क्या क्या है, अटैच्ड को, तो अटैच्ड को लिखेंगे तो ATTACHE और डी। देखिए अब ऐसे आई यहाँ पे लिखा है, एन यहाँ पे है। अब देखिए टी और ई, तो टी ये है और ई ये है, इसके बाद डी यहाँ पे है, तो देखिए इसे लिखा है। अब अटैच को उसी प्रकार आप जो ऊपर वाला जैसे अल्फ़ाबेट को चेंज किया उसी प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा TAEDATCH। और देखिए इसी प्रकार जैसे ऊपर तीर किया है उसी प्रकार इसमें भी किया है। देखिए ए यहाँ पे, देखिए ए हो गया, इसके बाद हो गया ए हो गया, देखिए टी, सॉरी पहले टी है फिर है ए, टी, देखिए ये टी है फिर ए है, फिर इसके बाद देखिए ई है, फिर देखिए डी है, फिर इसके बाद देखिए ए है, फिर इसके बाद देखिए टी है, फिर इसके बाद सी है, फिर एच है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, TAE। इसका सही आंसर हो जाएगा TAED सभी में है। डी के बाद ए होना चाहिए, डी के बाद ए, इसमें नहीं है, डी के बाद ए है, DATCH, लास्ट में होना चाहिए CH, लास्ट में होना चाहिए CH, इसमें दोनों में है। अब देखिए DEA इसी में है, इसमें DAE हो जाएगा, तो DAE भी होना चाहिए ना, DAE। देखिए TAEDATCH बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा मिलाने में थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन देखिए मैच हो गया। अब देखिए कथन निष्कर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए कथन को पहले डायग्राम बनाना होता है। सभी एल क्या है, तो सभी एल भी है। देखिए जितना भी एल है ये सभी क्या है, सभी भी के अंदर है। और देखो रहा है कोई भी एल जे नहीं है, तो कोई भी एल यानी कि कोई भी एल जो है वो क्या नहीं है, तो जे नहीं है। अब कह रहा है सभी एल भी हैं, तो क्या सभी एल भी होंगे, नहीं। जब एल और जी में कह दिया कि कोई नहीं है तो सभी एल भी नहीं होंगे। अब कह रहा है सभी जे भी हैं, तो क्या सभी जे भी होंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कहा है कि कुछ ए रहता है तो संभावना बन पाती है, संभावना की कंडीशन में, लेकिन ऐसे नहीं बनेगी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर रहता है कि कुछ भी एल हैं तो ये सही हो जाता है, लेकिन कहा है सभी, तो सभी ने अगर पूरा रहता है कि सभी एल भी हैं तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिए ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो चुने तो प्ले लिस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चेक करें। देखिए सेकंडों का प्रश्न है। देखिए इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी लेटर रिपीट हो रहे हैं। देखिए सभी लेटर डबल सी, डबल बी, डबल ई, डबल एफ, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, यानी सभी लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम रिपीट कर देंगे तो बी के बाद क्या करेंगे, तो देखिए बी हमेशा कपल में है, तो बी के जब यहाँ पे भर देंगे तो बी, तो डबल बी हो गया। इसके बाद आगे कहाँ पे खाली एफ के साथ अकेला है एफ, तो एफ भर देंगे, और इसके बाद ई अकेला है तो ई भर देंगे, और एफ के बाद एफ भर देंगे, तो देखिए सभी डबल हो गए। यहाँ पे हो गया डबल बी, यहाँ पे हो गया डबल एफ, यहाँ पे हो गया डबल ई, डबल एफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा BFEF। तो BFEF इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए 22 से आया है 12, 22 से 12 किया है, और 12 से किया है 13, और 13 से 20.5, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तभी पॉइंट में आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का रूल हो रहा है तभी ये पॉइंट में आ रहा था, अन्यथा पॉइंट में नहीं आता। तो 22 पे 12 पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो रहा है कि मल्टीप्लाई कर रहा है 0.5 इंटू +1 का, तो यानी 0.5 यानी आधा करेंगे तो 22 का आधा करेंगे, यानी 1/2 भी आप लिख सकते हैं। तो 22 का आधा करेंगे 11, और 11 में जोड़ देंगे तो 12 हो गया। अब देखिए 12 से 13 पर आ रहे हैं, तो इंटू 1, क्योंकि आधा +1 किया था तो इंटू 1 प्लस कर रहा है, आधा आधा बढ़ रहा है, तो हो जाएगा 12 एकम 12 एक 13। और 13 से आ जाएंगे तो इसका क्या किया है, तो 1.5 किया है, तो 13 इंटू 1.5, तो 13 इंटू 1.5 करेंगे यानी कि 15, यानी कि 1.8। इसके बाद इसमें बढ़ा दे रहा है कितना, +1, तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20.5। इसको क्या किया है, तो इसको किया है 1.5 गुणा करके एक जोड़ दिया। इसके बाद 20 के बाद आया है 42 पे, तो 20 के बाद 42 आएगा, तो इसके बाद इंटू 2 किया है, +1 किया है, तो 20 20.5 इंटू दूना करेंगे तो यानी 20 दूना के 40, 41 हो गया, 41 से 42। अब देखिए 42 से क्या किया है, तो 42 से 2.5 करेगा, क्योंकि पॉइंट बढ़ रहा है तो 2.5 करेगा, इसके बाद +1 करेगा, तो 42 दूना का कितना हो जाएगा, तो 42 दूना का हो जाएगा 84, और 84 का आधा करेंगे। देखिए 0.5 ही तो करना है 42 का, तो 42 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 1 5, और 8 2 10, और इसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 106। 106 इज द राइट आंसर, 106 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए TIME को इतना लिखा है, तो इसमें आप ज़्यादातर जोड़ किया होता है, तो इसको हम जोड़ के देख रहे हैं। तो 20 हो रहा है 20, और आई पे होता है 9, और 13 पे होता है यम, और आई पे होता है ई होता है 5 पे, तो 20 9 29, 29 31 3 2 32, और 32 और सॉरी 20 9 29, और 29 और 1 29 31 10 42, और 42 और 5। अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो 20 9 29, और 29 13 42, और 42 5 47, तो 47, और 47 को लिख रहा है 43, यानी कि इसमें से -4 अपना मन से कर दे रहा है, तो हो रहा है 43। इसके बाद इसको भी देख रहे हैं तो W हो जा रहा है 23, और ई 8 हो जाता है, और ये होता है 5 पे, और ये होता है 14 पे। तो देखिए इसे जोड़ेंगे तो 23 और 7 30 31 31 और 5 36, और 36 और 4 40 10 50, और 50 में से 40 4 अपने मन से इसमें भी घटाया था तो इसमें भी घटाएंगे, तो 50 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 46, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसी प्रकार अब कह रहा है कि इतने के लिए कोड क्या होगा, TURN, तो इसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो T का होता है 20, और U का होता है STU 21, और R का
होता है 18 और n का होता है 14, इसे काउंट करेंगे ये हो जाएगा 8 1 9 और 9 4 13, 9 4 13 को 3, उसके बाद 2 2 4 1 5 1 6 1 7, यानी कि 73, और 73 में से हमेशा से -4 कर रहा है तो इसमें से -4 करेंगे तो 73 -4 करेंगे तो हो जाएगा 69। 69 इज द राइट आंसर, 69 इज द राइट आंसर। ये क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर वीडियो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर आपको लेटर का प्लेस वैल्यू आपको अगर याद है तो आप सेकंड में इन प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए एम क्या होता है, तो एम होता है 13 पे, पी कितने पे होता है 16 पे, यस होता है 19 पे, यस टी यू भी होता है 22 पे, और वाई जेड वाई होता है 25 पे। तो देखिए क्या हो रहा है 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22 और 22 3 25, तो +3 हो रहा है तो 22 और 25 और 3 करेंगे तो हो जाएगा 28, जबकि 26 होता है जेड पे, तो जेड के बाद +2 करेंगे यानी कि ए और बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आपको लेटर का प्लेस वैल्यू आपको अगर याद रहेगा तो आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं 41, 41 आया 63 पे तो +22 किया है, 63 से 85 पे आया है तो +22 हुआ है, 85 से 107 आया है तो +22 हुआ है, और 107 से 129 आया है +22, तो 129 में +22 जोड़ देंगे तो 129 में 22 जोड़े हैं तो 9 2 11 और 2 2 4 1 5, यानी 151। 151 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई संख्या को देखिए, इसे हम करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखिए अब आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अगर आप सोल्यूशन आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको यही फायदा होता है कि आपको क्वेश्चन का पता चलता है, क्वेश्चन किस प्रकार एग्जामिनर पूछता है। देखिए ऐसे पर देखिए क्या पूछा है, ज़्यादातर ऐसे प्रीवियस में हम जो भी 6 सेट किए हैं उसमें कहा है कि दी गई संख्याओं को किन आपस में बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब अगर आप इसको इसमें देखिए क्या है कि समीकरण संतुलित नहीं होगा। अब इससे पर पीछे जो भी पूछा है उसमें दिया था कि सही हो जाएगा, तो इसी कंडीशन में आप अगर नहीं को नहीं देखिएगा, पहले वाले ऑप्शन को चेक करिएगा, बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, आप सही मार्क चलिए, जबकि आपको क्वेश्चन गलत दे देगा तो नहीं कहा है। तो जब भी नहीं कहे तो पीछे से हम ऑप्शन चेक करते हैं, जब भी नहीं कैसे कहे तो उसमें पीछे से ऑप्शन चेक करिए, तो इसको परस्पर बदलना है, यानी कि 3 की जगह पे 8 होगा, 8 की जगह पे 3 हो जाए और +6 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 से 14 और 8 से 14, तो 14 - 3 करेंगे तो 14 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, जबकि दिया है 12, 12 बगल में आना चाहिए, तो बराबर में 12 नहीं आके आ रहा है 11, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये संतुलित नहीं होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 की जगह पे 3 इंटू हो जाएगा 2 और माइनस, और 3 की जगह पे हो जाएगा 8 और -1। इसके बाद देखिए 3 दूनी के 6, 6 और -8 -1, तो देखिए 8 - 9 यानी कि 6 माइनस, देखिए ये 6 - 3 यानी कि 6 माइनस, देखिए कभी भी इसमें यहाँ पे डबल माइनस है, जबकि डबल माइनस होगा ही नहीं, किसी रिपीट, तो ये +1 है तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 1 7 और 7 में से -8 जाएगा तो 6 1 7 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको हम देख लेंगे। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है कहीं यहाँ पे, तभी आंसर सही नहीं आया। देखिए अब इसको देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए SSCGD का प्रीवियस ईयर सोल्यूशन देखने के लिए आप प्रैक्टिस जरूर देखिए। आप इनको क्या करेंगे तो ई से एफ आया तो क्या हुआ +1, तो इसी प्रकार जी से क्या करेंगे तो जी से +1 करेंगे तो आ जाएगा एच, यानी कि हमारा ऑप्शन एच से शुरू होगा। इस ऑप्शन भी एच से शुरू नहीं है, अभी एच से शुरू नहीं है, ई से सॉरी देखिए यप से ई आया यानी -1 गया है, हम +1 कर देते। यच जी से -1 करेंगे तो जी होता है 7 पे, -1 करेंगे तो 6, 6 पे क्या होगा तो 6 पे होगा यप, यानी हमारा ऑप्शन यप यप से शुरू होना चाहिए थी। यप से ये भी ऑप्शन शुरू नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 से सिर्फ शुरू है यप से, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बेंगलोर, बेंगलोर को क्या कहते हैं बागों का शहर, श्रीनगर को क्या कहते हैं तो झीलों का शहर कहते हैं श्रीनगर को, तो इसी प्रकार कोलकाता को क्या कहते हैं तो कोलकाता को आनंद का शहर कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए हाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्या है फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ के है, के यहाँ फर्स्ट पे है, फिर सेकंड पे गया है, फिर थर्ड पे गया है, फिर फोर्थ पे गया है, तो के हमारा क्या आ जाएगा तो के आएगा 5th पे, यानी कि सबसे के आ जाएगा बॉक्स में, जो बॉक्स होगा इसमें सबसे ऊपर के आएगा, तो सबसे ऊपर के सभी में है, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए इस लेटर को कंपेयर करेंगे, जो ये बॉक्स टाइप में एक दूसरे नंबर पर आ गया, फिर तीसरे नंबर पर चला गया, फिर यहाँ पे आएगा तो चौथे नंबर पर आ जाएगा बॉक्स, तो बॉक्स चौथे नंबर पर इसमें है, इसमें भी इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब देखिए हज को देखेंगे तो हज फर्स्ट वाले पे है, हज सेकंड पे चला गया तो हज जाएगा थर्ड वाले प्लेस पे, तो हज थर्ड वाले प्लेस पे इसमें है और हज थर्ड वाले प्लेस में इसमें है, इन दोनों में सिर्फ है, इसके बाद किसी में हैज नहीं है। तो देखिए 7 का रिपीटेशन क्या है तो 7 सही सीधा होना चाहिए, इसमें 7 उल्टा दिया तो ये ऑप्शन कभी कट जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए अब 4 इसमें देखिए 16 प्रश्न हो गए, 4 फिगर इसमें थे जो वाटर इमेज के, 1 2 प्रश्न थे, एक मिरर इमेज का था और 2 प्रश्न हिडन इमेज के थे, जो बिल्कुल ही आसान थे, तो उसको अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए हम अरेंज नहीं किया। आप उन प्रश्नों को आप हम लास्ट में मैराथन टाइप में 1 2 घंटे का ला देंगे, जिसमें सिर्फ वही प्रश्न रहेंगे, तो आप कवर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आर के रोजगार स्टडी पे आप क्लास देख रहे हैं, ये क्लास ये नया यूट्यूब चैनल है, प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, ज्वाइन टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ। और देखिए आप हमेशा प्रैक्टिस करें तो आपको 18 से 20 मिनट में आपको रीजनिंग के 20 प्रश्न को सही कर जाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। धन्यवाद।